हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल फ्री लाइव एस्ट्रोलॉजी। आज का वीडियो जिस विषय पर आधारित है वह है क्रिकेट एंड एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से क्रिकेट की भविष्यवाणी कैसे करें, इसके बारे में इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहें और साथ में जिन लोगों ने यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा निवेदन है कि यह चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, जिससे आने वाले समय में अपलोड होने वाले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत ही प्राप्त हो सके। क्रिकेट एंड एस्ट्रोलॉजी की जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम यह जानना जरूरी है कि कुंडली के 12 भाव क्या सिग्निफाई कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम बात करेंगे प्रथम भाव से। प्रथम भाव से मैच की शुरुआत को देखा जाएगा। कौन सी टीम मैच जीतेगी वह प्रथम भाव से देखा जाता है। इसके साथ ही ओपनिंग बैटिंग कैसी रहेगी, यानी कि जो प्रथम ओपनिंग पेयर आती है वह किस प्रकार से प्रदर्शन करेगी, वह भी प्रथम भाव से ही देखा जाता है। इसके अलावा शुरुआत के कुछ ओवर्स यानी कि प्रथम पावर प्ले और द्वितीय पावर प्ले यानी कि 1 से 10 ओवर तक का मैच प्रथम भाव से देखा जाता है। यदि T20 की बात करें तो प्रथम 1 से 6 ओवर्स का मैच प्रथम भाव से देखा जाता है। उसके बाद जो भाव आता है वह है द्वितीय भाव। द्वितीय भाव से मैच के अंदर कितने पैसों की लागत है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। उसके साथ में ही यदि आपको याद हो तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की मैच के दौरान कुछ ऑडियंस में से लोगों ने कमेंट और शाउटिंग किया था। इस प्रकार की शाउटिंग और कमेंट्स को द्वितीय भाव से देखा जाता है। इसके अलावा कमेंटेटर्स को भी द्वितीय भाव से देखा जाता है। मैच की पारी के दौरान कितना स्कोर होगा इसकी जानकारी भी द्वितीय भाव से होती है। टीम मेंबर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन ऑन फील्ड होता है उसकी जानकारी भी द्वितीय भाव से ही प्राप्त होती है। उसके बाद में जो आता है वो तृतीय भाव। तृतीय भाव की यदि बात करें तो तृतीय भाव से ड्रिंक्स ब्रेक जो ओडीआई मैचों के दौरान या फिर T20 मैचों के दौरान देखा जाता है। इसके अलावा टी ब्रेक या फिर लंच ब्रेक जो टेस्ट मैचों के दौरान देखा जाता है, यह सभी चीज़ तृतीय भाव से देखी जाती है। दो प्लेयर्स के बीच की रनिंग बिटवीन द विकेट्स को भी तृतीय भाव से ही देखा जाएगा। इसके अलावा कई बार आपने देखा होगा कि स्पिन बॉलिंग के दौरान क्लोज फील्डिंग लगाई जाती है। यह क्लोज फील्डिंग में फील्डिंग करने वाले फील्डर्स को भी तृतीय भाव से ही देखा जाता है। तृतीय भाव हाथों का भी कारक है, इसीलिए तृतीय भाव से हाथों में पहने जाने वाले ग्लव्स और आर्म पैड को भी देखा जाता है। चतुर्थ भाव की बात करें तो चतुर्थ भाव भूमि का कारक है, इसीलिए चतुर्थ भाव से पिच को देखा जाएगा। कई बार आपने सुना होगा कि पिच की क्वालिटी अच्छी नहीं है या फिर विकेट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। यह पिच पर ज़्यादा उछाल देती है।
और कई प्लेयर घायल भी हो जाते हैं। तो ये जो पिच की क्वालिटी है वह चतुर्थ भाव से देखी जाएगी। दोनों प्लेयरों के बीच की भागीदारी को भी चतुर्थ भाव से देखा जाएगा। मैच के दौरान दो प्लेयरों के बीच में पार्टनरशिप जब बनती है वो चतुर्थ भाव से देखी जाएगी। इसके अलावा मिडल ओवर्स यानी कि 20 से लेकर 32 ओवर्स के बीच की मैच की पारी को भी चतुर्थ भाव से ही देखा जाएगा। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताना चाहूँगा। मैच के दौरान एक पारी में कितनी बाउंड्रियाँ लगेगी और उनसे कितना स्कोर होगा, तो यह बाउंड्रियाँ यानी चौके चतुर्थ भाव से ही देखे जाएंगे। पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव से किसी भी मैच के लक को देखा जाता है। एक मैच के दौरान कितने कैच बनेंगे। यदि पंचम भाव को देखा जाए तो मैच के दौरान कोई प्लेयर सेंचुरी बनाता है तो वह भी पंचम भाव से ही देखा जाएगा। पंचम भाव से एक मैच के दौरान कितने छक्के लगेंगे, कितने सिक्सेस लगेंगे, उसकी जानकारी भी पंचम भाव से प्राप्त होती है। इसके अलावा फील्डरों की जो कोचिंग होते हैं, फील्डिंग कोचिस, उनको या फिर मैच प्रैक्टिस, ये दोनों चीज़ को पंचम भाव से देखा जाएगा। मैच के दौरान पाए जाने वाली रणनीति, गेम प्लानिंग, ये चीज़ को भी पंचम भाव से ही देखा जाएगा। इसके अलावा यदि कोई नया प्लेयर मैच में खेलने के लिए आ रहा है, यानी कि किसी भी प्लेयर का डेब्यू है, तो ये डेब्यू प्लेयर को भी पंचम भाव से ही देखा जाएगा। इसके बाद में जो भाव आता है वो छठा भाव। छठा भाव से मैच के दौरान मैच फिक्सिंग या फिर किसी भी प्रकार का जो स्कैंडल होता है, यह सारी चीज़ें छठे भाव से ही देखी जाती है। इसके अलावा आपने कई बार देखा होगा कि इस मैच के दौरान एम्पायर के ख़राब डिसीजन के वजह से मैच का पूरा रुख चेंज हो गया, यानी कि खराब एम्पायरिंग या फिर एम्पायर के खराब निर्णयों को भी छठे भाव से देखा जाता है। इसके अलावा यदि कोई प्लेयर मैच के दौरान रिटायर्ड हर्ट हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, तो उसे भी छठे भाव से ही देखा जाता है। दो प्लेयरों के बीच में जो रनिंग बीटिंग द विकेट के दौरान किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी हो जाती है और कोई प्लेयर रन आउट हो जाता है, तो इस रन आउट होने वाले प्लेयर को भी छठे भाव से ही देखा जाएगा। उसके बाद में जो भाव आता है वो सप्तम भाव। सप्तम भाव से ऑपोजिशन टीम को देखा जाएगा। ऑपोजिशन टीम की वीकनेस या फिर ऑपोजिशन टीम की स्ट्रेंथ को देखा जाएगा। यह दोनों चीज़ें सप्तम भाव से ही देखी जाएगी। सप्तम भाव कितना बलवान है और सामने वाली टीम के जीतने के चांसेस कितने हैं, ये सारी चीज़ों को भी सप्तम भाव से ही देखा जाएगा। उसके बाद जो भाव आता है वो है अष्टम भाव। अष्टम भाव से मैच की आयु कितनी है, इसका मतलब ये होता है कि कई बार आपने सुना होगा कि टेस्ट मैचों के दौरान 5 दिन का टेस्ट मैच 4 दिनों के अंदर ही सिमट जाता है, यानी कि वो पूरे 5 दिन तक नहीं चल पाता है। वनडे मैचों के दौरान यदि 300 रन बने हुए होते हैं और सामने वाली
टीम कम स्कोर करके ऑल आउट हो जाती है और मैच निश्चित समय से पहले ही ख़त्म हो जाता है, तो यह सारी चीज़ों को अष्टम भाव से देखा जाएगा। इसके अलावा मैच किस प्रकार से ख़त्म होगी इसकी जानकारी भी आपको अष्टम भाव से प्राप्त होती है। आपने कई बार देखा होगा कि महेंद्र सिंह धोनी छक्के जमाकर मैच को जिता देते हैं। इस प्रकार मैच किस प्रकार से ख़त्म होगा यह जानकारी भी अष्टम भाव से ही प्राप्त होती है। यदि मैच के दौरान किसी भी प्रकार की रुकावट आ जाती है तो उसे भी अष्टम भाव से ही देखा जाएगा। मैच के दौरान किसी भी प्रकार का विघ्न खड़ा होना, मैच के दौरान बारिश आ जाना या मैच के दौरान किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामने आ जाना, ये सारी चीज़ों को अष्टम भाव से ही देखा जाता है। नवम भाव की बात करें तो नवम भाव से टीम के कप्तान, उप कप्तान, टीम के कोच और मैनेजमेंट के सदस्यों को नवम भाव से देखा जाएगा। कई बार पढ़ने में आता है कि मैनेजमेंट या कोच के साथ अनबन की वजह से कुछ लोग टीम के अंदर जगह नहीं बना पाते। इस प्रकार की सारी चीज़ों को नवम भाव से ही देखा जाएगा। इसके बाद में दसम भाव की बात करें तो दसम भाव से कोई टीम कितना बड़ा स्कोर खड़ा कर पाएगी उसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा कई बार आपने सुना होगा कि यह मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग एवं थ्रिलिंग होने वाला है, तो यह चीज़ दसम भाव से ही देखी जाती है। मैच का प्रोग्रेस, मैच किस तरफ आगे बढ़ेगा, ये सभी चीज़ों को दसम भाव से देखा जाता है। यदि 11वें भाव की बात करें तो 11वें भाव से प्राइज मनी को देखा जाएगा। मैन ऑफ द मैच कौन बनेगा यह 11वें भुवन से देखा जाएगा। आपने मैच के दौरान देखा होगा कि बाउंड्री के नज़दीक कई विज्ञापन लगे हुए होते हैं या फिर मैच के 2 ओवर्स के बीच में टीवी पर विज्ञापन बताए जाते हैं और मैच के जो स्पॉन्सर्स होते हैं, ये सभी चीज़ों को 11वें भुवन से ही देखा जाएगा। इसके अलावा मैच के दौरान कितनी टिकट बिकेगी और कितनी भीड़ इकट्ठा होगी, ये चीज़ की जानकारी भी 11वें भुवन से ही प्राप्त हो पाएगी। यदि 12वें भाव की बात करें तो 12वें भाव से मैच की समाप्ति को देखा जाता है। मैच के दौरान के लास्ट ओवर्स यानी कि 44 से लेके 50 ओवर्स के बीच की जो पारी होती है वनडे मैचों में, या फिर 16 से लेकर 20 ओवर की जो पारी होती है वो T20 मैचों में 12वें भुवन से देखी जाती है। 12वें भुवन से कई बार आपने देखा होगा कि बैटिंग के दौरान अचानक से विकेट गिरने शुरू हो जाती है, तो इस प्रकार की सिचुएशन को भी 12वें भुवन से ही देखा जाएगा। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि किस टीम को प्रथम लिया जाए और किस टीम को सप्तम भाव में लिया जाए, यह प्रश्न मुझे कई लोगों ने पूछा है, तो यह सीक्रेट भी आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप एक चीज़ कर सकते हैं कि एक अच्छे वेबसाइट पर जाइए, जैसे ESPN.com, CreaseBuzz.com, CricInfo.com, इस प्रकार की किसी भी बड़ी वेबसाइट पर जाइए। जिस मैच के लिए आपको प्रेडिक्शन करना है,
वह किस प्रकार से बताया गया है उसी प्रकार से, यानी कि आज का मैच यदि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है तो इंडिया प्रथम भाव एवं ऑस्ट्रेलिया सप्तम भाव की तरह से लिया जाएगा। यदि यही प्रक्रिया फॉलो करें उसके बाद में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस टीम को प्रथम भाव से देखा जाए और किस टीम को सप्तम भाव से देखा जाए। यह प्रश्न मुझे कई लोगों ने पूछा है, तो यह सीक्रेट भी आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप क्या कीजिए कि एक अच्छे वेबसाइट पे चले जाए, जैसे कि ESPN.com, CricBuzz.com, Cricinfo.com। इस प्रकार की कोई भी बड़ी वेबसाइट पर जाइए। उस वेबसाइट पर जिस मैच का प्रिडिक्शन करना हो वह मैच को किस प्रकार से बताया गया है उसी प्रकार से, यानी कि यदि आज का मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है तो इंडिया प्रथम भाव एवं ऑस्ट्रेलिया सप्तम भाव की तरह लिया जाएगा। यह प्रक्रिया फॉलो करने से एक फ़ायदा यह होगा कि आप किसी भी टीम के लिए बायस नहीं होंगे। इसका मतलब ये होता है कि यदि IPL मैचों के दौरान आप किसी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर ODI मैच के दौरान आप किसी भी टीम को सपोर्ट कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि यह टीम प्रथम भाव बन जाए और मैच का प्रिडिक्शन उस तरह से करने से थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है। आप बायस न हो, इसीलिए वेबसाइट में दिए गए हुए क्रमांक अनुसार ही प्रथम भाव की टीम और सप्तम भाव की टीम का चयन करना चाहिए। इसके साथ में भी कई बार मुझे पूछा जाता है कि KP होरारी एस्ट्रोलॉजी में 1 से लेकर 249 के बीच के नंबरों का चयन किस तरह से किया जाए। जो चीज़ मैं फॉलो कर रहा हूँ वह चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप क्या कीजिए, एक बुक ले लीजिए जिसके तकरीबन 400 पेजेस हो और आपको किसी भी प्रकार का नंबर लेना है तो किसी भी प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं रहेगी। और साथ में सेम नंबर रिपीट होने की संभावनाएं भी नहीं रहेगी। बुक में से किसी भी पेज पर उंगली रखकर वह पेज का नंबर ही होरारी एस्ट्रोलॉजी का नंबर लेकर आप होरारी चार्ट कास्ट कर सकते हैं और जिससे आपको काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी भी प्राप्त होगी। इसके साथ में ही मैं दोनों टीमों के कप्तान जिस दिन मैच खेला जाने वाला है उस दिन के साथ न्यूमरोलॉजी के अनुसार पर्सनल डे कौन सा आ रहा है वह भी कंसिडर कर रहा हूँ। यदि भी किसी भी कप्तान का जिस दिन मैच खेली जानी है उस दिन पर्सनल डे आ रहा है तो वह दिन उस कप्तान के लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा। इसके अलावा एक और चीज़ भी मैं कंसिडर करता हूँ, जैसे कि टीम ने कौन से कलर का ड्रेस पहना हुआ है। उस कलर को जिस दिन मैच खेला जाने वाला है उस दिन के स्वामी
यानी कि डे लॉर्ड, उसका मतलब यह होता है कि यदि मंगलवार के दिन मैच खेला जाने वाला है तो मंगलवार के दिन का स्वामी मंगल होता है और मंगल का कलर लाल होता है। इसका मतलब यह होता है कि यदि दोनों में से किसी भी टीम यदि लाल कलर का ड्रेस पहनकर खेल रही है तो उस टीम के लिए यह दिन काफ़ी शुभ परिणाम देगा। इसके अलावा दोनों कप्तानों के चंद्रमा को भी जिस दिन मैच खेला जाने वाला है उस दिन के चंद्रमा के साथ क्या संबंध बन रहा है वो भी देखना जरूरी है। यदि कप्तान का चंद्रमा और मैच के दिन का चंद्रमा के बीच में किसी भी प्रकार से शुभ संबंध होगा तो वह दिन कप्तान के लिए काफ़ी शुभ रहेगा। यह चंद्रमा इसलिए देखा जाता है क्योंकि चंद्रमा मन का कारक बताया जाता है, चंद्रमा को विचारों का भी कारक बताया जाता है। यदि चंद्रमा फेवरेबल होगा तो उस दिन कप्तान सही निर्णय ले पाएगा। और मैच का रिजल्ट अपनी ओर मोड़ सकेगा। परंतु यदि कप्तान का चंद्रमा शुभ स्थिति में उस दिन के चंद्रमा के साथ नहीं होगा तो वो मैच के दौरान कप्तान कुछ इस प्रकार के निर्णय लेगा कि मैच हाथों से निकल जाए। मैच के दौरान गलत बॉलर को बॉलिंग देकर या फिर गलत जगह फील्डिंग सेट करवाकर मैच से हाथ धोने की नौबत आ सके, इस प्रकार की संभावनाएं बनी रहती है। यदि यह सारी चीज़ों के बाद में भी यदि आपके पास थोड़ा समय बच जाता है तो आपको दोनों टीमों के जो प्लेइंग 11 टीम के जो मेंबर होते हैं उनके चंद्रमा एवं पर्सनल डे को भी एक टेबल बना लेना चाहिए और दोनों टीम की स्ट्रेंथ निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। इसमें मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी भी फॉरेन टीम के प्लेयर का चंद्रमा कौन सी राशि में होगा या फिर किसी भी प्लेयर का चंद्रमा किस राशि में होगा, यह जानकारी कहाँ से प्राप्त होगी। आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि क्रिकेट संबंधित किसी भी वेबसाइट पर आप जाएंगे तो उस वेबसाइट पर जिस व्यक्ति का चंद्रमा आप निकालना चाहते हो उस व्यक्ति की प्रोफाइल में जाइए और उस प्रोफाइल में आपको वह व्यक्ति की जन्म तारीख एवं जन्म स्थल दोनों ही प्राप्त हो जाएंगे और उसके अनुरूप आप उस व्यक्ति का चंद्रमा और जन्म तारीख पर से पर्सनल डे निकाल पाएंगे। और यदि यह करने में आपको किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ आती है तो कृपया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपको मेरे से होने वाले सभी प्रकार की मदद करने की कोशिश करूंगा जिससे आपका भी क्रिकेट का प्रेडिक्शन सही जा सके। आज की मैच कौन सी टीम जीतेगी, इसके लिए सर्वप्रथम यह देखना चाहिए कि प्रथम भाव का सबलॉर्ड या फिर छठे भाव का सबलॉर्ड, यदि प्रथम भाव, छठा भाव या 11वें भाव का निर्देश कर रहा है तो समझ लीजिए कि प्रथम टीम ही यह मैच जीतने वाली है। और यदि प्रथम भाव या छठे भाव का सबलॉर्ड यदि प्रथम भाव, छठे भाव या 11वें भाव का निर्देश न कर रही हो तो सप्तम भाव की मैच जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। यदि सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव से छठा भाव यानी 12वां भाव होता है और यदि सप्तम भाव का सबलॉर्ड या फिर 12वें भाव का सबलॉर्ड यदि हॉरोस्कोप में सप्तम भाव, 12वें भाव या फिर पंचम भाव
इनमें से किसी भी भाव का निर्देश कर रहा हो तो समझ लीजिए कि यह मैच ऑपोजिशन टीम जीतेगी। एक बार फिर से क्रिकेट के सभी नियमों को एक बार देख लेते हैं। यदि छठा भाव या फिर प्रथम भाव का सब लोड यदि प्रथम भाव, छठे भाव या 11वें भाव का निर्देश कर रहा हो तो प्रथम मैच टीम जीतेगी। सप्तम भाव का सबलोड या 12वें भुवन का सबलोड यदि सप्तम भाव, 12वें भाव या पंचम भाव का निर्देश कर रहा हो तो ऑपोजिशन यानी कि सामने वाली टीम ये मैच जीतेगी। इसके अलावा दोनों कप्तानों के चंद्रमा जिस दिन मैच खेला जाने वाला है उस दिन के चंद्रमा के साथ किस प्रकार का संबंध बना रहा है वो भी जानना जरूरी है। क्रिकेट टीम के ड्रेस के कलर और जिस दिन मैच खेला जाने वाला है उस दिन के स्वामी के क्या संबंध है वो भी देखना जरूरी है। और टीम के सभी सदस्यों के चंद्रमा और पर्सनल डेज किस प्रकार से टीम को सपोर्ट या फेवर कर रहे हैं उसकी भी जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। मैं आशा रखता हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आपसे निवेदन है कि यह वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों तक भी यह वीडियो शेयर करें। आपकी लाइक और शेयर हमें नए और अच्छे वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मदद करता है। फ्री लाइव एस्ट्रोलॉजी यह यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए। यूट्यूब के अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हमारा आईडी है free_live_astrology और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर सोशल मीडिया पर हमारा अकाउंट है @freeliveastro। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।